हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे जूनियर एसएस 10 हो, पीपीयू एग्जाम हो, एजीडी एग्जाम हो, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीजी के और कंप्यूटर के 35 इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, द साइज ऑफ वर्ड इन ए कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। दोस्तों, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार कैसा होता है तो आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, फिक्स्ड इन कंप्यूटर बट वेरीज अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स। यानी एक कंप्यूटर में तो ये निश्चित रहता है, लेकिन अलग अलग कंप्यूटर में ये बदलता रहता है। ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जैसे कि 16 बिट सीपीयू कंप्यूटर के लिए, ये एक वर्ड की लंबाई कितनी होती है? 16 बिट। वही जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है तो उसके लिए कितनी होती है? 64 बिट। 64 बिट। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज नॉन एज। माइक्रो प्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? आप ध्यान रखेंगे, घड़ी की गति यानी कि क्लॉक स्पीड। इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। इसे हम गीगाहर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एआई कंप्यूटिंग फोकस ऑन एंड कन्वेंशनल कंप्यूटिंग फोकस ऑन एंड। इसमें यानी आपको रिक्त स्थान बनना है। एआई कंप्यूटिंग में, एआई कंप्यूटिंग पर किस पर ध्यान देता है? एआई कंप्यूटिंग नॉलेज पर यानी कि ज्ञान पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी तो दिख ही रहा है। बाकी ध्यान केंद्रित करता है पारंपरिक कंप्यूटर और पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पारंपरिक यानी कि जो कन्वेंशनल कंप्यूटर होता है किस पर फोकस करता है? डाटा और इंफॉर्मेशन पर, यानी कि डेटा और सूचना पर। यहाँ पर आपका आ जाएगा डाटा और इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू एनएलपी। यानी कि एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहले एनएलपी की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एनएलपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये एक एआई की पार्ट होता है। ध्यान रखेंगे, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इससे रिलेटेड यूपी ट्रिपल एससी आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एनएलपी प्रेडिक्टेबल होती है यानी कि इसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत है, यानी आपको गलत ही बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन हमारे कैसे हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो एनएलपी में रिक्वायर मोर की स्टॉक, यानी एनएलपी में अधिक की स्टॉक की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल सही है। ये इट इज़ वेरी टाइम एफिशिएंट, बहुत कुशल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सही है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत है। आपको गलत ही बताना है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्यूटर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ये इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो अभी तक परचेस नहीं किया है, बहुत बेहतरीन कंटेंट, मार्केट की सारी किताबों से आप इसे कंपेयर करके देख सकते हैं। मात्र 369 रुपये में डिलीवरी चार्ज लगा के आपके पास ये बुक पहुंच जाएगी। आप इसे ऑर्डर करना चाहे तो व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज एप्लीकेशन पर भी हमारे इसको ऑर्डर दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ है और इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई गई है। यानी कि पहले आपको थ्योरी दे रखी है, जो आजकल यूपी ट्रिपल एससी के न्यू पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड, फिर एमसीक्यू दे रखे हैं। तो आप चाहें तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सट्रीमली लार्ज डाटा सेट्स दैट कुड व्हेन एनालाइज्ड रिवील यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न ऑल आर कॉल्ड। यानी कि अत्यंत बड़े डाटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशाल डाटा यानी कि बिग डाटा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश में नहीं पढ़ना हूं, जो लोग इंग्लिश वाले हैं पढ़ सकते हैं क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक, यानी कि जो बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक यानी किसी ने इसकी खोज की थी, मतलब स्थापना की थी, इसे मान सकते हैं। तो वह नॉम सॉरी ये क्लाउड शेनन। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लाउड शेनन ने इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज एसएसडी स्टैंड फॉर, यानी एसएसडी का अर्थ क्या है? एसएसडी की फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी पूछता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, फुल फॉर्म ऑफ एमओईएमएस, यानी एमओईएमएस की आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता हो गया तो आप कितना भी कोशिश कर लें, गलती तुक्का लगाएंगे। ध्यान रखेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो।
इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सोर्स, तो इसको आप ध्यान रखें, इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है, यानी जो हमारा वैलिड मेनू आइटम MS वर्ड 2016 में नहीं है। व्यू आपको देखने को मिलता है, जो इस तरीके की पट्टी होती है MS वर्ड में ऊपर आती है, इस तरीके के, जब आपने अगर हमारी बुक पढ़ी होगी तो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो व्यू होता है, मेलिंग भी होता है, होम भी होता है, लेकिन डाटा जैसा कुछ नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है, यानी द फीचर दैट फिल अप फॉर्म ऑटोमेटिकली विद प्री सेट वैल्यू इज कॉल्ड। अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते होंगे तो भी इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, इस तरीके से आपका मोबाइल में कोई पासवर्ड डालते हैं तो इस तरीके डॉट 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 आता है, और यहाँ पर आपका यूज़र नेम होता है या पासवर्ड होता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आता है, नीचे लिख कर आता है ऑटोफिल। तो ऑटोफिल से क्या होता है, जो आपकी जानकारी सेव होती है वो अपने आप ही भर जाती है। तो इसमें यही पूछा गया है, तो आसानी से बता सकते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑटोफिल। बाकी सारे ऑप्शन यूजलेस दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग सेंस रीप फॉन्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस रीप है, तो कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े टिपिकल माने जाते हैं, जिनके बारे में जानकारी हर किसी स्टूडेंट को नहीं होती है, तो इनको ध्यान रखेंगे, ये होती है एरियल। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो फॉर्मेट विंडो, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, स्प्लिट नहीं होगा। डेवलपर विंडो स्प्लिट, ये तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। पहले आपको व्यू में जाना है, फिर विंडो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप स्प्लिट करके विंडो को दो भागों में बांट सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको MS एक्सेल से देखने को मिलते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट से में से सबसे ज़्यादा एक्सेल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं और टफ भी होते हैं। UP SSC तो सबसे ज़्यादा पूछता है, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द BCC डिनोट वेल वाइल सेंडिंग एन ईमेल, यानी ईमेल भेजते समय BCC का क्या दर्शाता है, यानी BCC की आपको फुल फॉर्म बताना है। तो BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो कौन से ऑप्शन में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर हमारा डी में करेक्ट इसमें हो जाएगा। दोस्तों BCC होता क्या है, जब मान लो आप हैं, आपके पास बहुत सारे मतलब एक ईमेल आप बहुत सारे लोगों को सेंड कर रहे हैं, तो आप BCC पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसमें ये चीज़ शो नहीं होगी, मतलब आपस में जिन लोगों को ईमेल भेजा जा रहा है तो उन्हें ये पता नहीं लग पाएगा ये ईमेल उनके अलावा किसी और को भेजा गया है नहीं भेजा गया, इस तरीके की जानकारी उन्हें नहीं मिलेगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर में हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन इंटरेक्टिव, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है। तो कौन सा है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ना ही इसमें तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें एक से लगते हैं। हमारी बुक में इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अ कंप्यूटर इज कम्पोज ऑफ ओनली सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना हुआ होता है, बिल्कुल गलत बात है, ये हार्डवेयर का भी इसमें यूज होता है। कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, स्वयं नहीं कर सकता, किसी के कहने पर ही हो, मतलब कोई यूजर होता है इसके लिए, तो ये भी नहीं सही होगा। अ कंप्यूटर कंपोज ऑफ ओनली हार्डवेयर, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, ये भी बिल्कुल गलत हो गया, जब ऊपर वाला गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अ कंप्यूटर टेक्स डाटा रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा, यानी कंप्यूटर डाटा लेता है और इसे प्राप्त करता है और इसे प्रोसेस करता है, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं UPGK के क्वेश्चन। तो आपको पता है 35 क्वेश्चन आपको UP SSC के हर एग्जाम में, 15 कंप्यूटर के और 20 UPGK के, तो ये लेक्चर सीरीज हम चलाएंगे और चल भी रही, इसका दूसरा पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है UPGK का, कानपुर में स्थित कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो किसके नाम पर रखा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद के। ऑप्शन हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहा जाता है और जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इससे भी एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लें। अगला क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं। तो कानपुर तो आपको दिख ही रहा सब में, अगर एलिमिनेशन की बात करें।
अगर कानपुर की एक बात अगर हम बात करें तो लखनऊ आता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लखनऊ, इसमें गोरखपुर का तो नाम आता ही नहीं है जल्दी, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कानपुर, फिर लखनऊ, उसके बाद वाराणसी, आगरा, मेरठ, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं, ध्यान रखेंगे यूपी के। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई, यानी इन उत्तर प्रदेश द कन्या सुमंगला स्कीम वाज लॉन्च फॉर, किस लिए इसको लॉन्च किया गया था? ध्यान रखेंगे लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए, यानी हेल्थ एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर गर्ल्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें 15,000 रुपये लड़कियों को दी जाते हैं, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर चलाई जा रही है यूपी ट्रिपल सी एजीटी एग्जाम के लिए और बीपीओ एग्जाम के लिए। एजीटी एग्जाम की टेस्ट सीरीज 111 रुपये की, जो इसमें आपको यूपीजी के कंप्यूटर और आपका जो एग्रीकल्चर साइंस उससे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ये एक टेस्ट फ्री है, जाकर आप दे सकते हैं। बाकी बीपीओ की 99 रुपये की टेस्ट सीरीज है, ये भी हमारे एप्लीकेशन पर चलाई जा रही है। इन दोनों टेस्ट सीरीज को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एजीटी एग्जाम वालों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, जल्द ही आपको इसकी बुक मिल जाएगी। बहुत अच्छी से बहुत बेहतरीन कंटेंट इसको लिखा गया है, प्रिंटिंग के लिए भेज दिए, 6 से 7 दिन के अंदर आपके पास ये बुक आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों के कल्याण वृद्धि करना। इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे विकलांगों को 15,000 रुपये की सहायता इसमें प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द पीएसी रिवोल्ट वाज। तो पीएसी विद्रोह के समय जो 1970 के दशक में हुआ था, सॉरी 1980 के दशक में, 1971 के आसपास ये हुआ था, तो उस समय जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन थी? तो ध्यान रखेंगे कमलापति त्रिपाठी। ऑप्शन हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय लाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान द सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट केशवलाल, हिंदी में थोड़ा सा गलत है, सॉरी इंग्लिश में, मणिलाल इसलोके, कहाँ पर है ये केंद्रीय मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान? तो आप ध्यान रखेंगे आगरा में। ऑप्शन हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है? सहरिया। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो कहाँ से ये प्रकाशित होती है? ध्यान रखें गोरखपुर से। गीता प्रेस द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, गीता प्रेस द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यानी जो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दे रखे हैं और उनके स्थानीय क्षेत्र दे रखे हैं। जल विहार का मेला बुंदेलखंड से, बिल्कुल सही है। बाटेश्वर का मेला पश्चिमांचल से, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर से, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल से नहीं है, ये हरियाणा से है। आपको ध्यान रखना फरीदाबाद से, जो हरियाणा का फरीदाबाद है वहाँ से इसका आयोजन होता है। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, तो इसमें आपको ध्यान रखना कुशीनगर में गौतम बुद्ध से किस तरीके से रिलेटेड है? तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, लब, कुश, बुद्ध, सार। इससे आपको क्या ध्यान होगा? लब से लुम्बिनी, यानी जो गौतम बुद्ध की जो जन्म हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखेंगे कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इनमें से एक ना एक पूछ लेते हैं। लब, कुश, बुद्ध, सार। लब से लुम्बिनी, कुशीनगर, और बुद्ध से बोधगया, सार से सारनाथ। तो इसी क्रम में ध्यान रखें, पहले जन्म होगा फिर मृत्यु होगी, उसके बाद इसमें यहाँ से डिवाइड कर देंगे। यहाँ सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान के बाद ही इंसान उपदेश देगा। तो इस तरीके से इससे आसानी से याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो किसने कहा था? बर्नियर ने। ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आसानी से ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई डैम के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी, बिल्कुल सही बात है।
कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था, नहीं ये तीसरा बना है, ध्यान रखेंगे, थर्ड है। तो इसमें हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली में ध्यान रखेंगे, सिंगरौली क्षेत्र में, सोनभद्र सिंगरौली में ये स्थित है, ध्यान रखें, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास का केंद्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट एन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर इन उत्तर प्रदेश? आगरा है, खुर्जा भी है, मेरठ भी है, लेकिन प्रयागराज नहीं है, ऑप्शन हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रमुखों के अपने प्रकृतियां निराशजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। कृषि में तो बहुत बेहतर होता है, उद्योग में भी बेहतर है, व्यापार तथा वाणिज्य में सही है, लेकिन सेवाओं में इसका बहुत ज़्यादा निराशजनक प्रदर्शन रहता है, यानी कि सर्विसेज में। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, UPSIDC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे, कानपुर के अंदर। तो इसका आप ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश आपका ये होता है UPSIDC, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और आपका ये होता है सी से सेंटर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कमीशन होता है, कमीशन से रिलेटेड है, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, तो किसके नाम पर किया गया? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? रिहंद परियोजना। कौन सी है? रिहंद परियोजना, रिहंद प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। रिहंद बांध कहाँ पर है? सोनभद्र में, सोनभद्र में। अगर आपसे सोनभद्र में ही पूछे तो सोनभद्र का गांव है पिपरी गांव, पिपरी गांव। इसी को, जो सोनभद्र आपका बांध है, इसी को गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध से के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं, यानी सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा इन्हीं को फायदा पहुंचा था, तो वो कौन कौन से राज्य थे? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 1967 में इसको प्रथम हरित क्रांति शुरू हुई थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल है, द मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स ऑफ यूपीज। तो यूपी के, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? राई और सरसों, रेपसीड एंड मस्टर्ड। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको यूपी SSC के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे यूपी जीके और कंप्यूटर के 35 मिक्स क्वेश्चन, जो आपकी यूपी SSC के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये दे दूं, यूपी SSC AGT एग्ज़ाम की बुक प्रिंटिंग के लिए भेज दी है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए डिमांड कर रहे हैं। तो ये बुक कह सकते हैं 8 दिन के अंदर आपके पास ये, मतलब हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद ऑर्डर दे सकते हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। कोई बुक, महंगी बुक आपको परचेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक में 1000 तो क्वेश्चन दे रखे हैं और बाकी इंपॉर्टेंट थ्योरी दे रखी है। बहुत अननेसेसरी इसमें थ्योरी नहीं है और आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिलने वाली हैं। एक बुक पढ़ के आप आसानी से अपना एग्रीकल्चर साइंस कवर कर सकते हैं। तो बुक आ जाएगी, मैं इसका रिव्यू वीडियो बना दूंगा। बाकी इसकी जो यूपी SSC AGT एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी और सारे अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।